अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि आए रोज़ हम सुनते हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए जाते हैं कि माफिया को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और महंगाई का सबसे बड़ा सबब हुकूमत माफिया को करार देती है। और इस हवाले से हमने देखा, चाहे चीनी की बात हो या खाद की बात हो या गंदम की बात हो, तो आए रोज़ हमें माफिया का जो एक हुकूमत की जानिब से बयानिया सुनने को मिलता है। क्या वाकई माफिया मौजूद है और माफिया किस सूरत में मौजूद है, किस सूरत में जो अशिया को स्टॉक किया जाता है, क्या इंतज़ामिया, क्या हुकूमत इस हवाले से प्लानिंग कर रही है, नहीं कर रही, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो किसानों को जो इस हवाले से दरपेश मसाइल का सामना था, उनमें खाद की फराहमी का ना होना था। खाद ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी और इस हवाले से हमें देखा कि जो रेट्स है वो कई गुना उसमें इजाफा हो गया। मार्केट में शॉर्टेज के बायस प्रॉब्लम का सामना रहा। खाद की शॉर्टेज का मसला किस तरह से हल किया जा रहा है, जहां पर स्टॉक माफिया मौजूद है, उसके हवाले से ज़िला इंतज़ामिया क्या कार्रवाइयाँ कर रही है, आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज ऐलान किया गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेल पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ पर जो खाद की फ़ी बोरी है 50 किलो वो 1768 रुपए के हिसाब से फराहम की जाएगी। इस पर आज हम सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। क्या वाकई इस तरह मिल रही है किसानों को, किसान कितने मुतमिन हैं और स्टॉक माफिया के खिलाफ इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत, ज़िला इंतज़ामिया क्या कार्रवाई कर रही है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं पुराना दुनियापुर रोड पर और यहाँ पर एक सेल पॉइंट बनाया गया है। जो किसान हज़रात हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि उन्हें खाद के हसूल के लिए किन मसाइल का सामना रहा और अब जो हुकूमत इंतज़ामात कर रही है, क्या वो इससे मुतमिन है या मज़ीद संजीदा स्टेप लिए जाने चाहिए। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। वजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। इस वक्त क्या सूरत हाल का सामना रहा, खाद के हसूल के लिए क्या परेशानी रही, अब क्या सूरत हाल है? देखिए, पहले हमें इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, हमें टाइम पे खाद नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से हमारी फसलों को ना टाइम पे काश्त करने का सही मौका नहीं नज़र आता। अब खाद की जो सब्सिडी दी गई है, जो हमें मार्केट में मिल रही थी 2200 रुपये की, 2300 रुपये की एक बोरी यूरिया की, अब हमें मिल रही है 1768 रुपये में, जिसका हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी एक तो टाइम पे बिजाई होगी और टाइम पे फसल तैयार होगी। अच्छा, ये तो फ़ायदा होगा। एक और चीज़ भी देखते हैं कि किसान के जो अखराजात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जैसा पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसके अलावा बाकी प्राइसेस में इजाफा, बीजों की कास्ट में। तो क्या समझते हैं हुकूमत को मज़ीद क्या स्टेप उठाने चाहिए? जी, हर बार हर फसल के सीज़न में ना ऐसे इक़दामात होने चाहिए, इससे हम लोगों की तसल्ली होती है। हमारे जो अखराजात में कमी आती है और हमारी जहाँ 2 बोरी की अखराजात होते हैं उसमें हमें 3 बोरी मिल सकती है, मतलब हमारी 1 बोरी की बचत है। तो इस वजह से मुतमिन नजर आए। वजन, आप बताइएगा कहाँ से आए आप? जी, मैं 18 मार्च से आया हूँ, दुनियापुर रोड से। ठीक है। तो राणा साहब कल गए थे, उन्होंने पूरे इलाके में कहा कि जी ये सेल पॉइंट हमने बनाया है, आप आएँ। और 1700-1800 रुपये में जो है ना 8200 रुपये में DAP और खाद अवेलेबल है जितनी हमें ज़रूरत है। राणा इकबाल सिराज की वजह से माशाल्लाह ये खाद मिल रही है हमें। और हमारे से क्या मुतालबा करेंगे, हुकूमत क्या कर हमारा रही है? ये मुतालबा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के रेट बहुत महंगे हैं, अजनास के रेट कम है। तो ज़्यादा हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पेट्रोल के रेट हैं या घी चीनी की रेट है वो कम किए जाए, ताकि कम से कम गरीब आदमी को आसानी पैदा हो। इस वक्त आप कौन सी फसल काश्त करने जा रहे हैं? हम गंदम की फसल काश्त करें। गंदम की फसल का टाइम भी शुरू हो गया है और इस हवाले से जो चलिए अब खाद तो अब मिलना शुरू हो गई है। पूरे मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो जब बिल्कुल कहा जाता है कि स्टॉक हो गई है, रेट में इजाफा हो रहा है, तो कितनी परेशानी थी? पिछले दिनों हमारे रोड पे इस तरह ही था कि स्टॉक, हर आदमी कह रहा था स्टॉक हो गई है, कोई 9200 कोई 9400 रुपये की दे रहा था। लेकिन पहले भी जैसे बताया कि राणा साहब कल इलाके में गए थे तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे सेल पॉइंट पे जाएं आपको इंशाल्लाह हर किस्म की खाद मिलेगी। और गवर्नमेंट से तो रिलीफ मिल गया आपको। बाकी अगर आप बात करें जो फसल का रेट है, उसके अलावा जो अखराजात हैं, स्प्रे हैं, उसके अलावा खादें हो गई, बीज हो गया, पानी हो गया, इसके लिए कितनी प्रॉब्लम का सामना है और क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से हमारा मुतालबा है, अगर जनाज के रेट कम हो, दूसरी महंगाई, अगर जिस तरह खाद के रेट कम हो, पेट्रोल का रेट कम हो, पानी का रेट कम हो, बीज अजनास के रेट कम हो, अगर हमारी फसल कम पैसे में बिक जाए, अगर महंगाई कम होगी तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है। हम कहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। महंगाई पे कंट्रोल, बाबू जी आप क्या कहेंगे? महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को, जो जिसे बता रहे हैं कि अजनास के रेट उस तरह मिलता नहीं है मंडी में, वाकई ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आपो अपना रेट है जी, मिल आना का हर किदा आपो अपना रेट है।
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਵੇਚਦਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰ ਦੇਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਾਦ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਤੱਕ DAP ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ DAP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਹਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਉਂਦੇ, 400 ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਰੂਟਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਕੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। पानी वगैरह लगाने हैं ਪਾਣੀ 600 ਰੁਪਏ घंटा दे रहे हैं, पहले ਅਸੀਂ 400 रुपये घंटा, 600 600 रुपए फी घंटा, और 1 एकड़ पे कितना लग जाता है? एक एकड़ में 3 घंटे लग जाते हैं। 1 एकड़ पे 600 रुपए फी घंटा और 3 घंटे में 1800, 2000 रुपए जी आपका है। हाँ जी, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ लगता और कपास ਨੂੰ 8वें दिन बाद लगता। अच्छा, उसमें आप समझते हैं कि जितना रेट देती है हुकूमत गंदम का, जो हम जब गंदम काश्त होती है, क्या उसमें अखराजात मैनेज हो जाते हैं या इजाफा किया जाए? ਅਸਲ ਤੋਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਤਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇਣ, ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜੋ ਵਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ 5000 ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਏ 25, 26, 2700 ਦੀ DAP, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ 9000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਪਾਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 3000 ਨੂੰ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਗਾ। लेकिन कीमतों में इजाफा ज़्यादा हुआ है और स्टॉक माफिया ने भी किया। महंगाई जी बहुत ज़्यादा तलूत महंगाई है, बहुत लोग परेशान हैं बेचारे, कुछ कह नहीं सकते, हम दस नहीं सकते कि ऐसे लोग हैं बेचारे, यानी बहुत परेशान है, किलो किलो आटा जाके खाते हैं। हुकूमत कहती है कि माफिया बैठा है, वो हर चीज़ें स्टॉक कर लेता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यार चीज़ें निकलवाएं लोगों से। क्या समझते हैं हुकूमत की यह बात सही है या हुकूमत को पॉलिसी बेहतर करनी चाहिए? नहीं, ये हुकूमत की गल सही है बिल्कुल। उसके पिछे तहफस करन उसका, यानी पिछे फिर लोग डराउंदे भी उसनूं, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਫਜ਼ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। स्टॉक वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फसल अगर टाइम पे ना मिले फसल को जो उसका रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे खाद है, पानी है, तो फिर वो तो प्रोडक्शन ही होगी जो ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, औसत घट औसत घट ਫਿਰ 25 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ 40 ਤੋਂ 45 50 ਮਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਔਸਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਾਦ DAP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਸਤ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, शुक्रगुजार है खान राणे साहब। में ये रेट कंट्रोल रहेगा? अगर जहाँ चले मिल रही है, पूरे शहर की बात करें, अगर फिर आने वाले क्या मुतालबा करेंगे रेट को कंट्रोल किया जाए? रेत कंट्रोल कम किया जाए, ये तो बहुत कई लोगों ने नहीं पाई। किसी ने बेचारे ने, जिसके बच्चे बाहर कमाई कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें तो पा ली। जेड़ी भी फसल हुई है, फसल भी नहीं हुई, वो कितों पाऊगा? इस हवाले से इनका मुतालबा है कि जो खाद के रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। सेकंड, हम जो देख रहे हैं वो ये सूरत हाल भी है कि जो स्टॉक माफी है उसके हवाले से कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि इस हवाले से हुकूमत ने जो रेट मुख्तस किया है, जो किसानों से हमारी बात की तो उनका ये कहना है कि इस रेट को भी मज़ीद कम किया जाए ताकि जो किसान है, काश्तकार है, वो आसानी से अपनी फसल को काश्त कर सके। और प्रॉब्लम ये था कुछ दिन पहले कि इस रेट से भी कई गुना महंगी जो खाद थी वो मार्केट में दस्तयाब थी, जिसको हम ब्लैक में कहते हैं, वो फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन अब सेल पॉइंट बनाए गए। हम ज़रा महकमे ज़राअत के अफसरान से भी बात करेंगे कि शहर में इस वक्त कितनी खाद मौजूद है, क्या सूरत हाल है, जो स्टॉक माफ़ी है, क्या कार्रवाई की जा रही हैं, और ये सूरत हाल जो बैलेंस कब होगी, बेहतर आम नॉर्मल सूरत हाल पर कब आएगी। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने किसानों से बात की और प्रॉब्लम आपने भी जाना कि जो रेट्स के हवाले से अभी भी गिला आ रहा है कि हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि रेट्स कंट्रोल किए जाएँ। सेकंड, खाद की दस्तयाब भी एक अहम प्रॉब्लम था जिस पर इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ भी कर रही है। हमारे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर भी मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। ज़रा उनसे जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या वाकई ब्लैक में मौजूद है माफिया, जिस तरह हुकूमत बार बार कहती है माफिया मौजूद है, तो वाकई क्या माफिया है, और अगर है तो क्या कार्रवाई अब तक की गई? डॉक्टर साहब बताइएगा, हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी तकरीर करते हैं वो एक माफिया का जिक्र करते हैं, कभी शुगर माफिया, कभी खाद माफिया, कभी गंदम माफिया, और फिर वो कहते हैं कि ये रीज़न है जिससे महंगाई हो रही है, चीज़ों के रेट में इजाफा हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि खाद माफिया क्या वाकई मौजूद है? अगर मौजूद है तो आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह
मुल्तान में जिस तरह हमारे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और महकमा ज़राअत तौसीक़ के जितने भी हायर ऑफिसरान हैं, उनकी बर वक्त कार्रवाइयों की वजह से हमने जितने भी गोदाम में लोगों ने होर्डिंग की हुई थी तो वो भी हमने अपने कब्ज़े में लेके वहाँ पे हमने फार्मर सेल पॉइंट्स कैम्प किए हैं। और अब हमारे पास तकरीबन वाफर मिकदार में ना 12,000 के करीब जो है ना बोरी यूरिया की ये हमारे एरिया में मौजूद है। 12,000 बोरी आप लोगों के पास मौजूद है और ये पहले स्टॉक में थी? जी ये स्टॉक में थी और कुछ जो आ रही है उसको भी हम अपने कब्ज़े में लेके और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं पूरी। वहाँ पे हमने अपने बंदे बिठाए हुए हैं जो डेली उसको रिपोर्ट करते हैं और फार्मर पॉइंट लगा दिए हैं हमने जहाँ पे वो स्टोर है, वो गोडाउन है या उनके फार्मर जो सेल पॉइंट है। जो ये शो नहीं कर रहा, जो नहीं बता रहा आप लोगों को, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है और क्या FIRs भी दी जा रही हैं? सर इसमें हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं और डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से, AC साहब की तरफ से काफ़ी सारी FIR भी दी गई हैं और जुर्माना जो है ना भारी जुर्माने 1 लाख रुपया, 1.5 लाख, 50,000 ये डेली कर रहे हैं। कल भी हमने एक जगह पे 40,000 जो है ना ओवर चार्जिंग की वजह से जुर्माना किया है। और अब तक मैक्सिमम कितनी खाद बरामद कर चुके हैं? अगर हम बात करें, आप अपने एरिया की बात करें, कितनी बोरियां आप लोगों ने बरामद की जिसको अब पब्लिक तक रखा गया है? सर जो मुख्तलिफ जो वेयर हाउसेज़ हैं वहाँ पे जो स्टोर की गई थी तकरीबन 5-6 हज़ार बोरियाँ। 5-6 हज़ार बोरियां सिर्फ इस एरिया में? जी इस एरिया में वो हमने महकमा ज़राअत तौसीक़ ने इंतज़ामिया ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिलकर हमने बरामद करवाई है और वहाँ पे सेल पॉइंट लगवा के। जिन लोगों के पास ये प्रोडक्शन आती है, जिन लोगों के पास ये खाद सप्लाई होती है, क्या उन्होंने मेंशन पहले से नहीं किया होती कि हमारे पास फलां जगह से होती है या अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर लेते हैं? जी वो वेयर हाउसेज़ वगैरह में स्टॉक करते हैं मोस्टली। तो मतलब इधर ओके है, अब सूरत हाल जो है ना नॉर्मलाइज हो गई है, ठीक है। और साथ साथ मॉनिटरिंग भी हो गई है। कोई भी अब गाड़ी आती है ना इनकी बुकिंग वाली, वो पहले हमें इन्फॉर्म करते हैं, हम इनके साथ टच हैं। तरीकाकार बना दिया गया? तरीकाकार DC साहब की तरफ से हमें एक एप्लीकेशन दी गई है, वहाँ हमें मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना स्टॉक, गाड़ी नंबर भी आता है कि कौन सी गाड़ी पे आ रही है। जैसे वो पहुँचते हैं हमारे जो अहलकार हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और अपनी जो सुपरविजन में उतरवा के सारा माल और फार्मर सेल उसकी लगा दी जाती है और वहाँ पे ज़मींदार आके किसान कार्ड लेके आते हैं, शनाख्ती कार्ड लेके आते हैं या अपनी ज़मीन का प्रूफ, उस हिसाब से जो है ना उनको डिलीवरी देती है। हिसाब से दी जाती है। आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर की गुफ्तगू जानी, हमारे साथ फील्ड ऑफिसर भी मौजूद हैं ज़फ़र हुसैन साहब, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़फ़र साहब, ये जो तीसरा सूरत डॉक्टर साहब ने बताई, कितनी आप इस वक्त खाद फराम करें? अगर कोई आपसे खाद लेने जैसा लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो किस हिसाब से कितनी बोरियाँ दी जा रही हैं आपकी जानब से? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अफसरान बाला साहब, DC साहब और इनकी बहुत काविश है, मेहनत है। इन्होंने स्टॉक जो हैं लोगों के उनको क्या कहते हैं अपना कार्रवाइयाँ की हैं और फिर उसके बाद हमें जो इन्होंने अहकामात जारी किए हैं वो ये हैं कि भाई आप जो फार्मर हैं, छोटा फार्मर है जिसका किसान कार्ड बना हुआ है, आप उनको इतला दें, वो आएँ और आके यहाँ से खाद अपनी सस्ते रेट पे हासिल करें। ये एक बात जानना चाहेंगे, किसान हमारे यहाँ, हम कहते हैं हमारे मुल्क का 67%, मुल्तान में भी हज़ारों लाखों किसान मौजूद हैं, तो क्या ये 4-5 पॉइंट इनफ रहेंगे? क्या ये चंद हज़ार बोरियाँ इनफ रहेंगी? क्योंकि डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, लोग तो परेशान हैं, वो तो ब्लैक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फसल का टाइम जा रहा है। सर ये तो तकरीबन 6-7 पॉइंट तो हमारे एरिया में ना, हमारे पास एक मखसूस इलाका है और ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान तो बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरे पास अब 13 यूनियन काउंसिल है मुल्तान की। अब यहाँ पे हमने साथ हर जगह यानी कि कवरेज की हुई है। ये तो सिर्फ हम यहाँ की बात कर रहे हैं, बाकी पूरे मुल्तान जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर जगह पे जहाँ पे भी खाद आ रही है हर जगह पे बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है महकमा ज़राअत का वो तहसील लेवल तक होता है। ठीक, जो खाद जहाँ पे मौजूद है ज़रा वसीम दिखा सकें, ये आपने वेयर हाउस से निकलवा के बाहर रखवा दी है? जी बिल्कुल, ये सर हमने डिस्प्ले के लिए, ताकि क्योंकि आपको पता है कि साथ रोड है, ताकि लोगों को दूर से नज़र आ जाए कि भाई यहाँ पे जो खाद है ना ये कंट्रोल रेट पे बिक रही है। अच्छा डिस्प्ले करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की अवेयरनेस के लिए और लोगों की आगाही के लिए हमने ये पॉइंट इसलिए किया है ताकि कोई चीज़ छुपी ना रहे, खुलेआम जो चीज़ है ना लोगों की सहूलत जो ये गवर्नमेंट ने किया कंट्रोल रेट की, ये सबको आसानी से दस्याब हो। और मैक्सिमम इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, किसानों की भी जानी, महकमा ज़राअत के अफसरान की भी गुफ्तगू जानी। वो ये कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं जो इस हवाले से रेट कंट्रोल करने की जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पर अमल दरामद कराया जाए। उस हवाले से सेल पॉइंट भी बनाए गए हैं। हम मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाएँगे और बाकी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। भजन, होल सेल पॉइंट बनाए गए हैं मार्केट में, इससे कोई फ़ायदा भी हो रहा है, रेट मुनासिब है या वैसे ही बनाए गए हैं? भाईजान तकरीबन ना सेम रेट होते हैं, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, तकरीबन जैसे चीनी मिल जाए ना हमें यहाँ से, चीनी वगैरह होती है अक्सर शार्ट ही होती है यहाँ पे, तो चीनी यहाँ पे शार्ट होती है। तकरीबन अक्सर नहीं होती, बड़ी शार्ट हो गई और या फिर रेट जो होते हैं उनको 5-10 रुपये ऊपर लगा देते हैं कोई दुकानदार। बोर्ड लगे हुए, उस पर मुकम्मल अमल नहीं होता। नहीं होता, मुकम्मल अमल नहीं है किसी दुकानदार, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें आता है महंगा माल है पीछे से, इसमें अमल वो कर नहीं सकते। वो कह रहे हैं यहाँ पे हमें ब्लैक से सामान लेते ज़्यादातर, तो अमल कहाँ से करेंगे वो? कहते हैं कि होल सेल पॉइंट बनाए गए हैं लेकिन उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जाता। हम और भी लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। खैरियत ठीक ठाक। अच्छा, हुकूमत ने बोर्ड यहाँ पे लगाए हैं होल सेल पॉइंट, इससे कोई फ़ायदा आम आदमी को भी हो रहा है या खाली ये बोर्ड लगे हुए हैं? देखें जी, ये बोर्ड ही नज़र आते हैं, वैसे डायरेक्टली आम आदमी को रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये है कि हुकूमत की भी नज़र आ रही है आउटपुट, वो कोशिश कर रही है, हर सतह पे हो रही है, पर नहीं इतना पॉजिटिव जो एटीट्यूड मार्केट का या पब्लिक का नज़र नहीं आ रहा। क्या ये दुकानदार जो होल सेलर बैठे हैं अमल भी करते हैं रेट्स पे जो बाहर लगे हुए हैं या अपने रेट हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा वो देश है, हमारा वो कंट्री है जहाँ पे इंसाफ और वो सेल्फ जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो हमारे में है ही नहीं, हमें बचपन में ही नहीं मिली। ये हम नहीं कह सकते इसके बारे में। ये अब सूरत हाल बस लगे हुए हैं बस। हाँ, हर कोई अपनी कोशिश में लगा हुआ है, सोच इसी कॉन्सेप्ट में कि मैं बेहतर हूँ चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, ये है। ये सूरत हाल है कि इनका ये कहना है कि बोर्ड तो लगा दिए गए लेकिन पब्लिक को जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो हिसाब से नहीं मिल रहा। भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई। मंडी में काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ से सामान लेने आया हूँ। सामान लेने के लिए हुकूमत ने कहा है कि हमने होल सेल पॉइंट बना दिए गए हैं जहाँ पर आवाम को रिलीफ मिलेगा, पैकेज राहत मिलेगी, वाकई मिल रही है? जी जी, मिल रही है जी, इंशाल्लाह। महीने अब अब तो ये है कि चीनी का रेट कुछ डाउन हो गया है। अभी वो जो है ये पेट्रोल वगैरह तो अभी नीचे नहीं आ रहा है, पेट्रोल के पे कंट्रोल करें और ये जो सामान है इस पे पॉइंट पे जो चीज़ें मौजूद हैं जी जी उनकी कीमतें कम है या ज़्यादा हैं? जी, कम हो गई हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, जी जी, आप मुतमईन हैं इससे? अभी हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा और भी कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएंगी फिर भी। जी जी मजीद कंट्रोल किया जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे है सर, बिल्कुल ऐसे है। इनका ये कहना है कि अगर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इमरान खान साहब, अभी तो ये करें ना, इन पे कंट्रोल करेंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। इनका ये कहना है कि अच्छा काम करें, अगर कंट्रोल करें तो ज़रा हम और लोगों से बात करते हैं कि कोई होल सेल पॉइंट बनाए गए हैं, कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है इन पॉइंट्स का? फिलहाल पहली बार ही आए हैं हम, कुछ लेंगे इंशाल्लाह, कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा ही। रिलीफ पॉइंट है तो कोई ना कोई, आपको पता चला कि यहाँ पॉइंट बने हुए तो आप इसलिए यहाँ पे आए? कोई ना सस्ती चीज़ों के बारे में बनाया गया ये, इसमें तो हम आए हैं। हम ज़रा और लोगों से बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ये यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं, जो बाहर रेट है उसी रेट पे मिल रहा है? किस रेट पे मिल रहा है? उसी रेट पे मिल रहा है भाईजान। कितने रुपए किलो का मिल रहा है? सर ये 3400 रुपये की लिए पेटी हमने। कितने किलो है इसमें? 10 किलो सर। 10 किलो और 3400 रुपये, तो ये कितना बनेगा? तकरीबन 340 रुपये। जी जी, 340 रुपये। तो इस तरह के होल पॉइंट सही है, मजीद बनाने चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं ठीक है ये। तो मंडी में होल सेल पॉइंट बनाए गए, कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा? यार फायदा किधर हुआ, क्या सब बूढ़ा आदमी है, इसके समाज में बहुत गरीबी है, बहुत तकलीफ, जगह नहीं है, उधर पानी मटोल में बैठे है, महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगा जाते होगा, बस सारे लोग बदवा करे, मगर बदवा कोई अल्लाह तरफ से, पता नहीं कोई का अमल खराब है क्या हुआ है, हमारे जबान में समझ में नहीं आ रहा है। कोई आदमी जब बस मजूर अल्लाह को पता है, तुम्हारा को पता नहीं है, बस क्या महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और हालात समझ नहीं आ रही किस साइड पे जा रहे हैं। हम ज़रा जाते हैं दुकानों पर, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त एक होल सेल की दुकान में पहुँचे हैं जहाँ पर ये बैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर ज़रा दुकानदारों से बात करते हैं कि क्या तरीक़ाकार है और किस रेट पर ये चीज़ें दस्तियाब कर रहे हैं। भजन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, हुकूमत ने ये स्टेप बनाया है और बाहर हम बोर्ड्स भी देख रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और कितना % कम है मार्केट की निस्बत या बाकी मार्केट की निस्बत? ये तकरीबन माशाल्लाह रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास। आजकल तो वैसे हालात बड़े डाउन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जो बाहर के रेट्स और जो होलसेल में यानी कि जो मंडी में जब से ये लगाए गए हैं तो उसमें तकरीबन कोई 20 से 30% डिस्काउंट का यानी कि अपना रिलीफ मिला है। अब पब्लिक एक गिला भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि हर दुकान पे जहाँ ये लगाया गया उस रेट पर नहीं मिल, चीनी 90 रुपये किलो मिल रही है, बाकी चीज़ें इस तरह के हिसाब से 87 रुपये बाहर रेट लगा हुआ है।
तो इस तरह की भी शिकायत आ रही है। जी जी बिल्कुल इस तरह की आ रही हैं। असल में पीछे से परचेजर जो मार्केट में जो बैठे हैं स्टॉकर, वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी आ रही है वो मुकम्मल तौर पर हम दुकानों के पास नहीं पहुंच रही। वो जो होलसेलर हैं, जो स्टॉकर हैं, वो उनसे अपना उनके पास पहुंच रही है, तो उस हिसाब से अब वो अपना प्रॉफिट गेन करके वो फिर हमें अपना ना देते हैं माल। आप कह रहे हैं कि अभी तक हुकूमत स्टॉक माफिया पे मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर पाई। मुकम्मल नहीं कंट्रोल कर पाई अभी तक, बिल्कुल भी नहीं, जहाँ तक मेरा माइंड है। ये सेल पॉइंट मजीद बनाने की ज़रूरत है क्या? फ़िलहाल ये मंडी में तो माशाल्लाह है, बाकी जो दूसरे इलाका अपना जो एरियाज़ हैं उसमें अपना जो है ना ज़रूरत है। इंतज़ामिया मंडी में कार्रवाइयाँ भी कर रही है, तो क्या सही कार्रवाइयाँ हो रही हैं या क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं सही हो रही है, अच्छी बात है। जो बड़ा मुआफिया है, जो स्टॉकर है, उनके लिए ताकि ये नसीहत हो कि यार पीछे जब गवर्नमेंट से कम रेट्स पे जब आपको चीज़ें अवेल की जा रही हैं तो आगे क्यों नहीं सप्लाई कर रहे। तो इसके लिए अच्छी बात है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। तो बाकी जो है दूसरे जो है मामला जो है अपना दालें वगैरह हैं, ये तो सर दूसरी कंपनीज़ रेट में यानी फैक्ट्रीज़ में हैं, उस हिसाब से वो पीछे से उनको जैसे अवेल होती है, यानी कि साबुत चीज़ें जैसे मूंग हो गई है, साबुत मसर हो गई, ये बाहर से परचेज़ होकर आता है हमारा। साबुत मूंग तो हमारी अपनी फसल है, तो इस हिसाब से ये ना फैक्ट्री अपना बेस पे रेट्स निकलते हैं ये। बाकी जो गवर्नमेंट के अंडर है, जो चीनी घी है, घी आज तक वैसे ही बहुत ही अप जा रहा है। मैंने जब शॉप बनाई है उस टाइम से मैंने मैक्सिमम 150-160 रुपये किलो घी स्टार्ट किया था। आप कितना है? 350 से भी अबव हुआ है। तो लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि जो मार्केट कमेटी या कला मार्केट या हुकूमत की तरफ से जो रेट लिस्ट जारी होती है, जो बारहवेज़ा भी है, क्या आप इससे मुतमिन हैं या आप कहते हैं कि ये रेट लिस्ट जो असल हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक नहीं बनाई जाती? कुछ उसमें जो आइटम्स हैं उनके लिए तो हम इसे सेटिस्फाई हैं कि गवर्नमेंट ने सही रेट दिए, लेकिन कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिसमें उसके बिल्कुल ही हमें लॉस करके देना पड़ता है कस्टमर को। अब जैसे वो रेट लिस्ट देते हैं, अब लिखी हुई है, तो कस्टमर कहता है कि यार इस रेट के मुताबिक हमें सौदा क्यों देते, जिसकी बेस पे हमें उन्हें ना थोड़ी सी लो क्वालिटी का जो सौदा है ना वो यानी कि परचेज़ करना है, लेकिन हम वो नहीं करते, लेकिन हम अच्छा ही सौदा देते हैं गाहक को उसी रेट पे, गवर्नमेंट वाले रेट्स पे। तो गवर्नमेंट्स के जो रेट्स दिए हुए हैं आइटम पर, तो वो आइटम्स पे कुछ जो है हमें बेनिफिट हैं, कुछ पे हमें लॉस भी होते हैं। उसके लिए क्या मुतालबात हैं आपके? प्रॉपर ये है गवर्नमेंट से कि यार इन रेट्सों पे अपना जो है कंट्रोल किया जाए, जो हमारे हक़ाइक़ हैं जिन रेट्स पे हमें उन्हें बेचने की अपना दी जाती है लिस्ट, तो इस हिसाब से परचेज़ भी हमें रेट वही मिले पीछे से। भी वही रेट मिलना चाहिए। इस हवाले से आपने ये मौक़िफ़ भी जाना जो कि यहाँ पे होल सेल पॉइंट बनाए गए थे, लोगों ने जब बात की थी कि उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह से बाहर रेट लगे हुए हैं, और इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि जो चीज़ हमारे पास आती है वो उस हिसाब से हमें मिलती नहीं है। जो रेट लिस्ट यहाँ पे अगर वसीम आपको दिखा भी सकें, हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये जो यहाँ पे लगाई गई है एक लिस्ट होल सेल पॉइंट की आज की, इसमें दाल मसूर का रेट है, और उसके अलावा चीनी हो गया, बेसन हो गया, सारा कुछ। यहाँ पे 87 रुपये लगाया गया, लेकिन 90 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। 340 रुपये किलो तक जो घी है 350 तक फ़रोख्त हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना है। हमारे साथ देखो शहरी मौजूद हैं जो कभी घी खरीद कर रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी। क्या समझते हैं महंगाई कहाँ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो वही आसमानों पे ही जा रही है बिल्कुल। अब ये पिछले हफ्ते और रेट है इसका, अब आए हैं अब और रेट है इसका। ठीक है जी। कोई चीज़ें बेहतर नहीं हो रही? नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं है वो, जैसे अभी तो बिल्कुल भी जो है ना अभी तो ऊपर ही जा रहा है घी भी। अभी हर चीज़ ऊपर जा रही है। जी बिल्कुल। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा तो यही है जी, जो आवाम कर रही है भाई, महंगाई को थोड़ा सा किया जाए, कहते हैं कमी में महंगाई को कम किया जाए, ये मुतालबा कि एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भजन क्या हाल है आपके? चंगे हाल है, ठीक है। अच्छा, वो घी के हवाले से हुकूमत ने कहा कि रेट कम किए हैं, पॉइंट बनाए हैं, वाकई कम रेट पे चीज़ें मिल रही हैं या आज तो कम नहीं है, आगे का पता नहीं क्या करते हैं। आज फ़र्क नज़र आया आपको? आज फ़र्क नज़र आया, काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। पहले जब आते हैं तो उस वक्त रेट हाई थे पहले तो, पहले हाई थे, अब काफ़ी है लो। कहना कि पहले रेट हाई थे, लेकिन आज अभी जहाँ पहुँचे हैं तो उनको एक मुनासिब रेट पे मिली है जो कि यहाँ पे तयन किया गया था। हम लास्ट में एक और शहर से भी बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भजन साहब। हुकूमत ने होल सेल पॉइंट बनाया है, कोई फ़ायदा हो रहा है या क्या समझते हैं हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल कर पाएगी? सब कुछ बस बातों तक है, बाकी होना होना कुछ भी नहीं है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले बिल आया था मेरा 700 रुपये का, अब आया 1400 का, यूनिट 20 रुपये हो गया है, 10 से 20 रुपये। अब बताओ, सिर्फ बातें करते हैं टीवी पे आके, होता वाता कुछ भी नहीं है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक ये सब नहीं सही होने वाले ना, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जी, आटे घी के कुछ रेट कम हुए हैं यहाँ पे या अभी वही चल रहा है, सिर्फ बातों तक है इनके सारे काम।
हम रेट लिस्ट पे अमल करते हैं, अमल होता है कहीं पे? कुछ भी नहीं होता, कोई आएगा तो होगा ना। साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, उन्होंने कहा कि रिलीफ का है। ये फ़ोटो तक है, बस फ़ोटो तक है, जब खुद आएंगे ना फिर प्रेशर बनेगा। वैसे ही खाली तस्वीरें हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। इनका ये कहना है कि अवाम का एतमाद जीतना सबसे अहम होता है, और अवाम को अगर आप एतमाद नहीं दिला सकते तो तब तक हम कह सकते हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको सूरत हाल दिखाई जो गला मंडी में सेल पॉइंट दिखाए गए हैं, वहाँ भी पब्लिक का रद्द-ए-अमल जाना, और उसके साथ साथ जो खाद के हवाले से किसानों की डिमांड आई थी कि स्टॉक में हो चुकी है, ब्लैक पे मिल रही है, जो सेल पॉइंट बनाए गए हैं वो आपको सूरत हाल दिखाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। खास साहब, सूरत हाल ये है कि हुकूमत कहती है कि हमें एक माफिया का सामना है। ज़िले इंतज़ामिया के लिए खाद माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया कितना दर्द सर है और क्या क्या कार्रवाइयाँ अब तक हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो जिन माफियाज़ का आपने जिक्र किया ये टेम्परेरली होते हैं जी। ये जब इनका सीज़न आता है तो ये ज़ाहिर है इनकी मशरूम ग्रोथ इनकी होती है, बट हमने हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के तहत और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब के तहत वी हैव डेल्ट विद द शुगर माफिया। अल्लाह के करम से बड़ा सक्सेसफुली हमारी मुल्तान में तकरीबन 2700 दुकानें थीं जहाँ पे चीनी बारीक अवेलेबल थी। जो खाद का है अभी भी हमारे पास तकरीबन 150 ऐसे डीलर्स हैं जो कि खाद जहाँ पे अवेलेबल है। अब उसमें ज़ाहिर है उनकी कैपेसिटी का फ़र्क ज़रूर है। जो छोटे डीलर्स हैं वो करते क्या हैं कि वो बड़े डीलर के पास चले जाते हैं, वहाँ से वो 1768 की ले लेते हैं और उसको आगे जाके छोटा सा ब्लैक करने की कोशिश करते हैं। ये कानून में इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। हमने कल भी सूरज मैनी के एरिया में 4 दुकानदारों को चेक किया था, 2 के पास थी नहीं, एक नोटिफाइड पे बेचा था और एक को हमने 20,000 जुर्माना किया था। वो यही था कि वो पीछे से सस्ती लेके आता था 1768 पे, यहाँ पे ख़ुद अपना प्रॉफिट कमाता था, क्योंकि पॉलिसी ये है कि उसने डायरेक्टली लेनी है मिल से या कंपनी से। वो उसको अवॉइड करते हैं 300-400 बैग के उनके पास पैसे नहीं होते, लिहाजा वो यहाँ से उसको ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। हमारे डीलर जो हैं, हमारे होलसेल पॉइंट्स इस्टेब्लिश्ड हैं मुल्तान के अंदर। आप BCG चौक जाएँ, आप मुजफ्फराबाद मिल जाएँ, आप इसका बोसन रोड पर जाएँ, यहाँ पे हमारे एम्पल डीलर पॉइंट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको जितनी भी आपको खाद चाहिए हो डिपेंडिंग अपॉन योर CNIC और जितनी आपकी लैंड होल्डिंग है उसके तहत हम आपको दे देते हैं। उसमें ये ज़रूर चेक करते हैं कि अगर एक ज़मींदार के पास हैं 10 एकड़ और वो 20 एकड़ों की खाद ले रहा है तो विच मीन्स कि उसका अपना प्लान जो है वो उसको ब्लैक करने का है, वो हम ज़रूर चेक करते हैं। हमारी खाद का ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने कंट्रोल में आप ये समझते हैं? हम आपके सामने हैं, आप जाएँ खाद के पॉइंट्स के ऊपर, वहाँ पे ऐसा कोई रश वगैरह नहीं है, कोई वहाँ पे ह्यू एंड क्राई नहीं है। शुरू में ज़रूर एक थोड़ी सी फॉल्स एक इमेज क्रिएट किया गया था, बट आई डोंट थिंक इस वक्त ऐसा है। हमने तकरीबन 15,000 बोरी पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है उसको सेल भी कराया है कॉन्फिस्केट करके लोगों से। इस वक्त आपके पास खाद का स्टॉक वाफर मकदार में मौजूद है शहर में? हमारे पास वाफर मकदार में है जी। हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी है जहाँ से हमें जब वो कंपनी से निकलती है तो हमें पता लग जाता है कि वो शिपमेंट किसके पास आ रही है। हम उस जो डीलर होता है उसके साथ राब्ते में होते हैं। जैसे शिपमेंट आती है हमने उनसे कहा है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करें जिसको वो खाद दे रहे हैं, ताकि हम चेक कर सकें रैंडम इंस्पेक्शन पे कि अगर एक आदमी को 2 बोरियाँ दी, एक आदमी को 10 दी, 5 दी, तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी एक फर्टिलाइज़र ट्रेल जैसे हमारे डी साहब कहते हैं हम उसको वैसे इंश्योर भी कर सकते हैं। इत्तला मिलती है तो उसके लिए क्या सज़ाएं मौजूद हैं, क्या FIR दी जाएंगी, क्या कर जुर्माने होंगे? हमारे पास डिफरेंट है जी। हमारे पास समरी ट्रायल के तहत भी हम उनको जो है वो वहीं पे जुर्माना भी कर सकते हैं, हम उनको जो है वो कुछ दिनों के लिए जेल भी भिजवा सकते हैं, हम उनके खिलाफ FIR भी सबमिट कर सकते हैं, हम उनकी दुकानें जो हैं उनको सील भी कर सकते हैं। लेकिन हम इन सारों के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि जितना भी उसका स्टॉक पड़ा होता है वहाँ पर अपना सरकारी बैनर लगा के अपना एक एग्रीकल्चर ऑफिसर वहाँ बिठाते हैं जो उसके सारे स्टॉक को सरकारी रेट पर डिस्पोज ऑफ करता है और वो उस पद तक बंदा बैठता है जब उसका सारा स्टॉक निकलने जाता है। अच्छा, आप बात हैं गला मंडी की जानिब। गला मंडी में आज मुख्तलिफ सेल पॉइंट पे गए, वहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं, बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। अब वहाँ भी दुकानदार ये शिकायत करते हैं कि यार हमें उस चीज़ पर रेट नहीं मिलता जिस चीज़ पे हुकूमत कहती है। इस मसले का हल कब तक निकाला जाएगा? वो कहते हैं पीछे से माल ऐसा आ रहा है तो हम किस तरह से फ़रोख्त करें? ये एक फ़ेक है जी। ठीक है जी, हमने इस पे काफ़ी मीटिंग्स भी की, ट्रेडर्स के साथ भी की, होल सेलर के साथ भी की। हमने इनका व्यू पॉइंट भी सुना, हमने होल सेलर का भी सुना।
ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہمیں بتا دیں جی کون ایسا ہول سیلر ہے جو آپ کو مہنگا بیچ رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں تو اس وقت ان کے پاس ایک بھی نام نہیں ہوتا. یہ ویسے ہیو اینڈ کرائی مینٹین ہوتا ہے. اٹ از جسٹ اے لیم ایکسکیوز فار دا اوور چارجنگ دیٹ دے ڈو آن دا شاپس. ہم نے ہول سیلرس کی دکانوں پہ پوسٹرز لگوا دیے ہیں, ریٹ لسٹ لگوا دی ہے, ہول سیل پوائنٹس لگوا دیے ہیں, تاکہ جس دکاندار کو اگر وہاں سے نہیں مل رہا تو وہ ہول سیل پوائنٹ سے لے سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری غلہ منڈی کے اندر ایک بہت ہی بڑا ہول سیل پوائنٹ ہے جس کے اندر تقریباً 8 دکانیں ہیں ہماری. جس کو نہیں ملتا وہاں سے لے لیں. ہمارے ہول سیلرز آن بورڈ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ آن بورڈ ہیں. اور پھر میں آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا ریٹیلر جو مہنگا لے کر آتا ہے وہ ایک دفعہ ہمارے پاس ہمیں پرچی دکھا دے, ہمیں بتا دے کہ میں نے کس سے مہنگا لیا ہے. جب آپ ہوا میں باتیں کرتے ہیں کہ میں نے غلہ منڈی سے مہنگا لیا ہے, دین وی نیڈ پروف. غلہ منڈی میں جب ہم جاتے ہیں, ہمارے میجسٹریٹس آتے ہیں, سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ہمارے وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ایز سچ کبھی بھی کوئی غلہ منڈی کی طرف سے ہول سیل پوائنٹ یا ہول سیلرس کی طرف سے اوور چارجنگ کی کمپلینٹ آج تک کبھی نہیں ہے. گزشتہ مہینوں کی بات کریں, آپ کی صورتحال کی بات کریں, ریٹس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جو پہلے صورتحال تھی کہ ہر کسی کا اپنا ریٹ کے حوالے سے عوام کی یہ رائے تھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کارروائیاں ہوئی ہیں صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, شوگر کا پہلے ایشو تھا 110 120 میں ملتی تھی, حکومت نے انٹرونشن کی, وہ پتلی چینی لے آئے. اب میرا خیال ہے, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ملتان کے اندر شاید ہی کوئی ہوگا. ہم نے بیچ میں دلی گیٹ سے کچھ پکڑے تھے لوگ جو بیچ رہے تھے, وی ڈیلٹ ود دیم ایز پر لا. آج بھی ہم نے دیکھے تھے احتجاج بھی ہوا تھا. ظاہر ہے جی, جب اگر کسی اور اس کا آؤٹ کم بھی آیا تھا کہ جو دلی گیٹ کے لوگوں تھے انہوں نے پھر ہمارے ایک پازیٹیو میسج بھی دیا تھا کہ عام آدمی سپورٹ کرتا ہے کسی بھی مافیا کے خلاف جب ایڈمنسٹریشن کارروائی کرتی ہے. تو یہ 8 10 12 اگر ٹریڈرز جو کہ اس میں ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں تو اس سے ایڈمنسٹریشن کو فرق نہیں پڑتا, ایز لانگ ایز ہم عوام کے ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں. بائی اینڈ لارج ہمارے ٹریڈرز بہت اچھے لوگ ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, نوٹیفائڈ ریٹ پہ بیچتے ہیں. اگر کوئی 8 10 لوگ جو کہ پرابلم چائلڈ ہیں یا مینس ٹو دا سوسائٹی ہیں وہ احتجاج کرتے رہے, اس سے ایڈمنسٹریشن کو کوئی فرق نہیں. میرے خیال میں بہتر ہوئی ہے کیونکہ ریٹیلر سے ہٹ کے اب اسٹاک مافیا کو ذرا دیکھا جا رہا ہے, تو اب وہ پہلے جو ڈیمانڈ رہتی ہے کہ اسٹاک مافیا کو کچھ نہیں کہا جاتا. ہم نے ہول سیلرز کو بھی پکڑا ہے, ہم نے جو اسٹاکسٹ تھے ان تک بھی ہم نے کارروائی کی. آپ کے سامنے ہی ہے ہماری سٹی کے اندر جو ہم نے کارروائیاں کرتے رہ گئے ہیں. ہم نے بلا تفریق کی ہیں, جہاں پہ ہم کسی دکاندار کو کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم جو اس کے پیچھے جو بزنس مین تھا یا جو ہول سیلر تھا یا جو اسٹاکسٹ تھا یا جو بروکر تھا, ہم ان کو بھی ایکولی ٹریٹ کر رہے تھے. تو حکومت پنجاب کی پالیسی ہے جی, اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہے. اس کے لیے ملتان ایڈمنسٹریشن ڈی صاحب کی قیادت میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اسے. لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے شہر کی صورتحال کے حوالے سے, شہر میں تجاوزات کے حوالے سے بھی آپ کے مختلف مارکیٹس میں آپریشن کیے گئے, گلشن مارکیٹ میں, ممتاز آباد میں, حسینہ گائی میں, اور کارپوریشن کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ایکٹیو رول ادا کرے. تو اس حوالے سے کیا اب لاہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے تجاوزات کے خاتمے کے؟ ہم نے جی ایک لسٹ بنائی تھی جس میں ہم نے موسٹ پاپولیٹڈ اور موسٹ انکروچڈ اپون ایریاز کو ایک لسٹ ڈاؤن کیا تھا. ہم نے ان ایریاز کے صدور کو بھی ٹچ کیا, ہم نے ان کے جو لوکل نوٹیبلز تھے ہم نے ان کو بھی ٹچ کیا. ہماری خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس کو خود جو ہے وہ ریموول کریں. ایشو یہ ہے جی کہ انکروچمنٹ جو ہے وہ کسی بھی قانون کے تحت اللیگل ہے. کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ دکان کے باہر 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کر سکتے ہیں, بٹ یہ غلط العام بن چکا ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے کافی ایریاز جو ہیں, آپ سرکولر روڈ پہ چلے جائیں, آپ شجاع آباد روڈ پہ چلے جائیں, ممتاز آباد چلے جائیں, وہاں 20 فٹ روڈ انکروچڈ ہے, 15 فٹ شاید چھوڑ دیا ہے گاڑی گزرنے کے لیے. ہم جاتے ہیں کارروائی کرتے ہیں, ہمیں دیکھ کے وہ اس میں بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک ہمارے ٹریڈرز خود اس چیز کو اون نہیں کریں گے, جب تک ان کو خود یہ تھوڑا سا نہیں ان میں ایک سینس آف اویئرنیس آئے گا کہ یہ ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. جب ان کا روڈ کھلا ہوگا تو ان کے اوپر فٹ فال بڑھے گا, ان کے کسٹمر کلائنٹیج بڑھے گا اور وہ بہتر ہو سکے گا. تو اس حوالے سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور وہ جو اگر جہاں پہ کہیں پہ کوئی مینس یا پرابلم ہوگا تو وہاں ظاہر ہے ہماری جو کاروائیاں ہوں گی وہ جاری رہیں گی. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو اسٹاک مافیا ہے جو عارضی طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ سیزن جیسی آتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے, کیا اس حوالے سے مساجد کو بھی ساتھ ان بورڈ دیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی پیغام پہنچے جو اسٹاک مافیا کے خلاف وہاں بھی بیان ہو؟ اس کے جی کچھ عرصہ پہلے علماء کرام سے بھی میٹنگ کی ہم نے, مساجد میں بھی اعلانات کرائے ہم نے. اسلام کی جو پیغامات تھے, تعلیمات تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ہم نے اس کی روشنی میں لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے مذہب کے اندر اسٹاکسٹ, اوور چارجنگ, پروفیٹیرنگ, بلیک مارکیٹرنگ, اس طرح جو ہے یہ دس از ناٹ ایون الاؤڈ ان آر ریلیجن ایز ویل. تو سوسائٹل نارمس تو باقی بعد میں آتے ہیں. ہم ممبر سے بھی, ہم اپنی ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے بھی, ہم اپنے ڈائلاگ سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے بہتر کر سکیں. ہمارے بائی اینڈ لارج لوگ کوآپریٹو ہیں, ٹریڈر جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, جہاں پہ کہیں پہ پرابلم ہوگا تو وہاں پہ وی ول ڈیل ود دیم ود این آئرن ہینڈ. آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جس طرح آپ نے جانا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے اے سی سٹی کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ کے حساب سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, اور شہر میں چینی اور اس کے علاوہ جو کھاد کا ابھی ریسنٹ اس حوالے سے شکایات آئی تھی اس پر کافی حد تک قابو
पा लिया गया और शहर में अगर स्टॉक के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट सामने आती है तो उस पर फौरी कार्रवाई की जा रही है और शहरियों से भी ये दरख्वास्त की जा रही है, ताजरों से भी, होलसेलर से भी, दुकानदारों से भी कि जो हुकूमती रेट लिस्ट है उस पर आवाम को चीज़ें फराहम करे ताकि जो आवाम को रिलीफ मिल सके। जो इस हवाले से हम रोज़ाना महंगाई के हवाले से शिकायत सुनते हैं, आवाम की गुफ्तगू जानते हैं, तो उस हवाले से यही दरख्वास्त की जा रही है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचा जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।